अब यहाँ पर देखिए एक पोयम है अ फॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका। अ फॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका, इस पोयम को लिखा है डेरेक वालकोट ने। इस पोयम को किसने लिखा है? इस पोयम को डेरेक वालकोट ने लिखा है और इसको एक कलेक्शन ग्रीन नाइट के कलेक्शन में पब्लिश किया गया है। अब देखिए इस पोयम को ग्रीन लाइट के कलेक्शन में पब्लिश किया गया। पोयम एक्सप्लेन्स द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ पोएट्स यूरोपियन एंड अफ्रीका। यहाँ पर पोयम जो है यूरोपियन और अफ्रीका के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स को पोएट मतलब जो पोएट का यूरोपियन और अफ्रीका को लेकर जो पोएट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है उस चीज को इस पोएम के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है। और यहाँ पर अफ्रीका में एक किक्यू ट्राइब्स है, सॉरी अफ्रीका में किक्यू प्रजाति के लोग हैं जो कि एक्चुअली केन्या ट्राइब्स हैं। ठीक, ये जो है माऊ माऊ फाइटर्स बन जाते हैं और ये भी वायलेंटली बिहेव करती हैं। ठीक, इस पोएम में मेनली दो कॉन्फ्लिक्ट पर बात किया गया है। एक तो एक्सटर्नल पोएट के एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट और जो है पोएट का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट में अफ्रीकन ब्रिटिश कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में इनसाइड द पोएट हिमसेल्फ, जो कि पोएट के खुद पोएट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, वो होता है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्लियर है? अब देखिए अ फॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका एक पोयम है, इसको लिखा है डेरेक वालकोट ने लिखा है और इस पोयम को एक कलेक्शन ग्रीन नाइट के कलेक्शन में पब्लिश किया गया है। और पोयम जो है यूरोपियन और अफ्रीका के बीच कॉन्फ्लिक्ट जो पोएट के अंदर चल रहा है इस चीज को एक्सप्लेन करता है। और यहाँ पर पोएट ने बताया जो किक्यू जो कि केन्या ट्राइब्स हैं, इनको ये माऊ माऊ फाइटर्स बन गए हैं बिकॉज ऑफ ब्रिटिश कोलोनाइजर्स जैसा कि वायलेंटली व्यवहार करते हैं तो ये भी अब माऊ माऊ फाइटर्स बन गए हैं और अब ये भी वायलेंटली बिहेव करते हैं एक तरह से। क्लियर है? इस ये पोयम ओवरऑल ये पोयम दो मेन कॉन्फ्लिक्ट में डिवाइड हो गया है। एक एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है जो कि अफ्रीकन और ब्रिटिश कॉन्फ्लिक्ट को रिप्रेजेंट्स करता है और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो कि पोएट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है वो जो है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से डील होता है। क्लियर है इतना? ओके।